Hello guys, I am chemistry faculty of TP Live. Today in this session we will discuss about one of the very interesting topic of chemistry. और chemistry में भी 11th क्लास की जो chemistry है उसका एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है, उसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उसको मैं एक ट्रिक की हेल्प से आपको आज सिखाऊंगा कि आप एक ट्रिक की हेल्प से कैसे एक ऑक्सीडेशन, किसी एक एलिमेंट की कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और वो कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की दो ट्रिक्स होती हैं जो जनरली हर क्लास में सिखाई जाती है, ठीक है, और हर स्कूल्स में हर जगह नॉर्मल बच्चे को वो ट्रिक्स पता होती है। तो इसके टोटल दो ट्रिक्स है, लेकिन दो ट्रिक्स के अलावा भी मैं आपको एक ट्रिक्स और सिखाने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप लोग क्वेश्चन देखते से ही उसका आंसर निकाल दोगे। आई बात समझ में? तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। दो ट्रिक आपने सीखी होगी, एक एक्स वाले मेथड जो कि मैंने ऑलरेडी यहां सॉल्यूशन में बता रखा है, एक इसी को वेरीफाई करते विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाली जाती है स्ट्रक्चर की हेल्प से। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज दैट चार्ज ऑन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? किसी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं बड़ा बेसिक पे नहीं जाऊंगा, डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं कि जिसमें, और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है क्योंकि बच्चा गलती करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, एक नॉर्मल तरीका आप लोगों ने सीखा होगा। नॉर्मल तरीका क्या होता है? जिस भी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसके ऊपर ऐसा बार का निशान मिलेगा आपको। ये मैंने बार का निशान। अब इसकी एक तरीका हम लोग क्या सीखते, इसको एक्स पुट करा, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। +1 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 इक्वल टू 0। आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -4 जैसे ही आंसर आया, ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। लेकिन ये सही है या गलत है, इसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं आपको CH4 का स्ट्रक्चर बताता हूं। CH4 का स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है ना। आप वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो इसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। और टेट्राहाइड्रल किस टाइप से होता है? ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उससे कनेक्टेड एलिमेंट उससे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं या लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, बस इतना सा नॉलेज आपको होना, ठीक है। यहां देखो, मैं अगर इसको वेरीफाई करूं, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई अगर हम लोग इसको करें तो x का वैल्यू चाहिए भाई मेरे को। अब जब मेरे को यहां से x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड बॉन्ड आपको 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 100% कितनी आएगी? 4। अब ये बस इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि -4 या +4। तो देखो, कार्बन से कनेक्टेड कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के ऊपर तो मैं वैसे ही प्लस चार्ज बता रहा हूं, मतलब कि कहीं ना कहीं। और एक चीज और हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट है, कार्बन जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट है। अब एक जनरल चीज होती है कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो राइट साइड प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये तो कंक्लूजन निकल गया कि भाई कार्बन P ब्लॉक का है तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन S ब्लॉक का है इसलिए लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे, कार्बन से कनेक्टेड एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट मींस यहां कौन सा साइन आएगा? -4। अब ये -4, ये -4, मतलब हम लोग यहां बोलेंगे कि यहां 100% ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? -4। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। यहां अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है x,
और ऑक्सीजन -2 चार्ज मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना है +6। मतलब हम ये बोलेंगे कि H2SO4 में जो सल्फर होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। बट अब मैं इसी को बताता हूं आपको विद दी हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को हम लोग सीखेंगे किसकी हेल्प से बेटा, स्ट्रक्चर की हेल्प से। अब देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अब आप देखो बेटा यहां क्या है, यहां सल्फर जो है वो सल्फर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है। सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो सल्फर आप देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही आएगी। अब अगर +6 आ जाती है तो राइट आंसर, -6 आ जाती है तो रॉन्ग आंसर। अब आप देखो, अब सल्फर से कनेक्टेड कौन है, ऑक्सीजन। और अगर आपको थोड़ा बहुत अगर पीरियोडिक टेबल का नॉलेज हो तो पीरियोडिक टेबल के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं फोन। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई सल्फर से ज्यादा होती, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे, सल्फर से कनेक्टेड एलिमेंट ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कनेक्ट है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो आंसर आया था माइनस में। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आंसर काय में आएगा आपका प्लस में। हो गया क्रॉस वेरीफाई, +6 अब हम लोग बोलेंगे कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी भी अगर आपको किसी ने ऐसा सिखाया हो कि आप x का वैल्यू पुट करो और x वाली मेथड से अगर आपको किसी ने बताया तो वो केवल 99% सही है, 1% में वो गलत है। तो x वाली मेथड को किससे वेरीफाई करेंगे, स्ट्रक्चर से, क्योंकि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से निकलती है, स्ट्रक्चर से, क्योंकि स्ट्रक्चर से पता चलता है कितने बॉन्ड है और उसके ऊपर चार्ज कितना है ना। तो बहुत एडवांस केमिस्ट्री में नहीं जाना, बेसिक लेवल का काम है, उसको सीखना है। अब हम आते हैं कहां पर, H2SO5 है ना। इसमें भी बेटा हम लोगों को किसकी निकालना है, स्ट्रक्चर देखते हैं। वही हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, +1 हाइड्रोजन कितने 2, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको x माना। ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -2 चार्ज, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 5 इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी आ जाती है, +8 आ जाती है। आई बात समझ में। अब +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, वेरीफाई करते कि भाई सही है या नहीं है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। H2SO5 का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, ठीक है। H2SO5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसे बोलते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारी वाली ट्रिक पे। हमारी वाली ट्रिक क्या है, एक्स निकालना है, एक्स को वेरीफाई करना है भाई, एक्स को वेरीफाई करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब देखो सल्फर से कितने बॉन्ड कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 ही कनेक्ट है भाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +8 आ ही नहीं सकती, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 6, मतलब कि एक्स वाली मेथड जो है आपकी क्या हुई, रॉन्ग प्रूव हुई, ठीक है। क्या प्रूव हुई, रॉन्ग प्रूव हुई। हम इसको अब देखते हैं, सल्फर से फिर से कौन कनेक्ट है, ऑक्सीजन कनेक्ट है, और ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो आंसर काय में आएगा आपका 100% प्लस में आएगा, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उससे कनेक्टेड एलिमेंट अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आंसर प्लस में आएगा, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आंसर आएगा माइनस में। यह चीज का ध्यान रखना। और क्या ट्रिक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब जुड़ने वाला कौन है भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आंसर काय में आ गया आपका प्लस में। तो दिस इज अ रॉन्ग वे, ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बट कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता हो और हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर पता हो। अब भाई हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर पता होता तो फिर क्या बात थी,
ठीक है, तो हमको तो कुछ ऐसा चाहिए कि स्ट्रक्चर भी ना पता हो, ठीक है, फिर भी मेरे को क्रॉस वेरीफाई करना हो, तो कैसे क्रॉस वेरीफाई करूंगा? वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। यहां से लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए, जैसे H2SO5, ये जेई में भी पूछा, नीट में भी पूछा, एडवांस में भी पूछा, तो अब लास्ट तक वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं हम लोग। एक और लिया मैंने CrO5। CrO मैंने इनके स्ट्रक्चर भी पहले ही बना दिए टाइम कंज्यूम करने के लिए। अब देखो CrO5 की बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, पैटर्न वो हम लोग एक्स का जानते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको एक्स पुट करा, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +10, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई आखिरकार ये राइट है या रॉन्ग है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। CrO5 का बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। CrO5 का कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है। अब देखो आप यहां पे एक्स वाली ट्रिक लगाएं, ठीक है, एक्स वाली ट्रिक लगाई हम लोगों ने, ये लगा दी एक्स वाली ट्रिक। अब हम लोगों को ये देखना भाई क्रोमियम के पास कितने बॉन्ड है, तो क्रोमियम के पास है 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 6। और जुड़ने वाला कौन है? ऑक्सीजन। और भाई ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पहले ही जानते हैं कि तो फोन में से एक है। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्रोमियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ? रॉन्ग वे, ये भी आपका गलत तरीका है, ठीक है। इसके बाद H2S2O8, यह है आपका पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वही हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2, और एक हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई 2 x। अब इस बार क्रोमियम कितने, सल्फर कितने थे आपके? 2, तो मैंने ले लिया 2x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 0। अब स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। आप किसी भी एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, दूसरे की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। आई बात समझ में? तो इसकी कौन सी आई? +7। आंसर अगर +7 आ जाता है तो राइट, और नहीं आता है तो रॉन्ग। तो चलो निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी एक सल्फर को कंसीडर कर लो बेटा आप। सल्फर, ये वाले सल्फर को कनेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब आंसर तो भाई 6 ही है, मतलब ये भी क्या है? रॉन्ग वे। आई बात समझ में? अब देख लो फिर से सल्फर से जुड़ने वाला कौन है? सल्फर से जुड़ने वाला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, मतलब आंसर का आ जाएगा आपका +1। तो आई थिंक गाइस आप लोगों को यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक्स वाली मेथड आपको हेल्प करती है, एक्स वाली मेथड काफी इजी है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आप वेरीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर? अब हम लोग किस किस के स्ट्रक्चर याद रखें, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा। अगर इनकेस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना है, तो ओरिजिनल तरीका तो आपको स्ट्रक्चर है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, पहले तो आप निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। इनकेस आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो उस केस में आप लोग क्या करना? उस केस में क्या करना? हम लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए? हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिए, एक लिया जिसमें रॉन्ग प्रूव हुआ था H2SO5, ठीक है। एक लिया हम लोगों ने क्या? CrO5, ठीक है। और एक हम लोगों ने लिया H2S2O8। अब मैं आप लोगों को क्या, आप इस ट्रिक को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अप्लाई करना, 99% में आप 100% सक्सेस रहोगे। मेरे को आज तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिखा जिसमें कि मैं रॉन्ग प्रूव हुआ हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां आप लोगों को हल्का पुल्का से नॉलेज हो कि यार भाई सल्फर से रिलेटेड है ना, भाई ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे, है ना, कि भाई ऑक्सीजन एटम दिख रहे तो ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे, यहां ऑक्सीजन दिख रहे तो ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे। अब देखना, सल्फर की निकालना है, सल्फर से कनेक्टेड एलिमेंट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप ट्रिक ये अप्लाई करो कि भाई यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बिल्कुल निकालना है, हम लोग निकालते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी फॉर्मूले की हेल्प से आ रही। आप जिस भी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जैसे अगर मैं सल्फर की बात करता हूं, सल्फर और क्रोमियम मेरे पास, मैं इधर बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। सल्फर आता है आपकी
अगर हम लोग सल्फर की देखें तो सल्फर आता है आपका ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक है, और क्रोमियम आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, बाई 16 होता है। तो इसके अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2,8,6। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन है आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको एलिमेंट के क्या देखना रहेंगे, आप एलिमेंट के देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या देखो आप लोग, आप एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो आप, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप इसके देखते हो तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। आई बात समझ में। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है तो आप खुद सोचो कि +7 या +8 या +10 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ सकती। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो आप समझ जाना कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इसकी ऑक्सीडेशन अगर 6 से मोर देन 6 आती, ठीक है, तो मोर देन अगर 6 आई तो 100% है कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मोर देन 6 आई, गलत कर रहे हो, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही आएगा। अब कहानी ये है कि माइनस का या प्लस का। तो यहां दिख रहा है कि मैक्सिमम नंबर का आई में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आई में आएगा, प्लस में आएगा। आई बात समझ में। वीडियो को एक बार और थोड़ा सा पॉज करके देखना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी केस, क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल का वो कितना होता है, 4s1 3d5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जानते हो, दीज आर वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 10, मतलब मोर देन 6 आ ही नहीं सकती। लेस देन 6 होता तो फिर भी एक बार हम लोग मानते, लेकिन मोर देन 6 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ ही नहीं सकती। कि जब एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के वैलेंस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 6, मतलब 7 कभी भी शो कर ही नहीं सकता। आई बात समझ में। अब देखो क्रोमियम से अटैच्ड कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा आपका, +6। आ गई बात समझ में। फिर यहां चलते हैं, यहां भी वही वाली बात है कि अगर आप सल्फर देखो तो सल्फर का लास्ट शेल में या तो आप इस ट्रिक से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 3s2 3p4, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब आंसर 100% 6 ही आना है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नहीं आ सकती। तो ये ट्रिक किन के लिए अप्लाई हो गई कि जब कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आए तो समझ जाना इसका आंसर गलत है। आपको स्ट्रक्चर आता या नहीं आता वो कोई मायने नहीं रखता। आप तो उस केस में फिर क्या करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बस आपको देखना है कि भाई पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आंसर का आई में आ जाएगा आपका प्लस में। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक बार और वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई एडवांस लेवल तक यहां तक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।